उसके लिए चाहिए शांति, उसके लिए चाहिए प्रेम, उसके लिए चाहिए सुख, उसके लिए चाहिए पवित्रता, उसके लिए चाहिए आनंद और उसके लिए चाहिए ज्ञान। हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हरि कुमार दरबार में। दोस्तों, जो श्रृंखला हमने चलाई थी नए नए लोगों से आपको मिलवाने की, इस कड़ी में आज हम आपके बीच लेकर आए हैं हमारे नए मेहमान आदरणीय श्री कमल चौधरी जी को। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत नमस्कार। सर पेशे से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में अधिकारी पोस्ट पे थे और साहित्यिक क्षेत्र में सर का बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत ही अच्छी रुचि रखते हैं और बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, कवि हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। सर, आप अपनी साहित्यिक जो शुरुआत करी थी जीवन की, वहाँ से इस बारे में, थोड़ी सी जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखो, जहाँ तक साहित्य का प्रश्न है, मेरी हमेशा जो है किताब पढ़ने में रुचि रही है जी। खासकर भारतीय साहित्य और पाश्चात्य दर्शन को भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है जी। तो मैं शुरू से ही, जैसे बुद्ध का है, आपको आध्यात्मिक साहित्य का मेरा ज़्यादा रुचि रही है जी। और भारतीय दर्शनों का भी मेरे को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय दर्शनों में खासकर गीता को भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसी तरह से अध्यात्म के क्षेत्र में मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या आध्यात्मिक संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जी, उसका भी मैंने दर्शन पढ़ा है और मैं उसका एक रेगुलर स्टूडेंट भी हूँ। ये एक आध्यात्मिक कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ये मानिए। इसमें हमें आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है जी। आध्यात्मिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि ये हम अक्सर धर्म की व्याख्या जो करते हैं वो सही नहीं करते, क्योंकि ये हम संप्रदाय को ही धर्म मान लेते हैं, जबकि धर्म और संप्रदाय दोनों बिल्कुल अलग अलग है जी। ये आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, आध्यात्मिक का मतलब ही होता है आत्मा के बारे में आप अध्ययन करना। और धार्मिक, हालांकि धर्म और अध्यात्म जो है दोनों, हमने क्या है, धर्म को संप्रदाय से जोड़ दिया, इसलिए लोग जो है बहुत से धर्म विरोधी भी हो गए, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक बात, सही कह रहे हैं सर। सर, आपने जब शुरुआत करी थी साहित्य में, तो आप आध्यात्मिक जो अध्यात्म है उसको साहित्य में किस तरह से जोड़कर देखते हैं? मैं ये कहता हूँ, एक जो है लोगों को सही मायने में हमारी जो आजकल की जो एजुकेशन की जो स्थिति है वो हमें पैसा कमाना तो सिखाती है जी, कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे मेडिकल है, चाहे जो भी है, किसी भी, या आप चाहे प्रशासनिक में नौकरी करते हो या जिसमें भी करते हो जी। लेकिन हमें वो जीवन जीने की कला नहीं सिखाती कि जीवन कैसे जिया जाता है जी। अब इसमें जो अध्यात्म हमें सिखाता है, अध्यात्म विज्ञान हमें ये सिखाता है कि भाई आपको किस तरह से ज्यादा आप सुख सुविधाएं जुटा सकते हो जी। विज्ञान सिर्फ हमारी बॉडी की पूर्ति करता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और इन 5 तत्वों की पूर्ति आपको विज्ञान, इनके बारे में विज्ञान देता है। ये सुख सुविधा हमें विज्ञान उपलब्ध कराता है जी। लेकिन हमारा जो अस्तित्व है वो सिर्फ बॉडी का अस्तित्व नहीं है, बॉडी के अंदर एक चैतन्य शक्ति भी है। वो चैतन्य शक्ति और हमारा शरीर, ये दोनों का, जब तक दोनों का बैलेंस नहीं होगा, बॉडी की आवश्यकता और आत्मा की आवश्यकता, ये जब तक दोनों की पूर्ति नहीं होगी, जब तक हम संपूर्ण सुखी नहीं हो सकते। अब बॉडी इन 5 तत्वों से होती है, जैसे हमें हवा चाहिए, हमें पानी चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, गर्मी है तो उसमें हमें एसी चाहिए, जो भी ठंडा है घर में जो भी हीटर चाहिए जी। लेकिन अब 90% लोगों को ये पता नहीं है कि हमारी जो दूसरी चीज इसमें बैठी हुई है उसके लिए क्या चाहिए। बिल्कुल सही है। उसके लिए चाहिए शांति, उसके लिए चाहिए प्रेम, उसके लिए चाहिए सुख जी। उसके लिए चाहिए पवित्रता, उसके लिए चाहिए आनंद और उसके लिए चाहिए ज्ञान। ये सब चीजें मतलब हमें विज्ञान नहीं उपलब्ध करा सकता।
ये साहित्य से कहीं ना कहीं। हाँ, ये आप यदि साहित्य पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको मिल सकती हैं। बिल्कुल सही। और ये जब दोनों आपको मिल जाएंगे तो आप संपूर्ण रूप से सुखी हो सकते हो जी। ना तो कंप्लीट कोई आत्मा जो चैतन्य शक्ति है उसको हम आत्मा कह सकते हैं, ना तो आत्मा अपने आप में कुछ कर सकती है और ना शरीर कुछ कर सकता है। बिल्कुल। ये दोनों जब मिलते हैं तब जो है सारा कुछ खेल चालू होता है। तो उसमें मैंने जो है तो 4-5 लाइनें लिखी सर। बिल्कुल स्वागत। हाँ, कि जब रूह का जिस्म से हुआ मेल तब से चालू ये हुआ खेल। जब रूह का जिस्म से हुआ मेल तब से चालू ये हुआ खेल, सबने आकर यहाँ किया खेल, कोई पास हुआ कोई हो गया फेल। वाह, ये बना बनाया ड्रामा है प्रकृति और पुरुष का। कि ये बना बनाया ड्रामा है प्रकृति और पुरुष का, जब दोनों हो साथ साथ वो पल होता जीवन का। जब आत्मा और शरीर ये दोनों एक साथ होते हैं उसको हम जीवन कहते हैं। कि जब दोनों हो साथ साथ वो पल होता जीवन का, और जब हो जाए अलग अलग तो नाम दिया मृत्यु का। वाह। कि जब हो जाए अलग अलग तो नाम दिया मृत्यु का, और बड़ा ही अद्भुत बना हुआ है ये जड़ चेतन का खेल। वाह। एक इसमें जड़ है शरीर और एक है चेतन। जिसने अच्छा अब आपको अब हम हैं क्या, वो क्या समझना चाहिए कि रूह समझने से ही तुम, जिसने रूह समझा अपने को और जिस्म को वस्त्र, उस पर वार नहीं कर सकते ये माया के अस्त्र। हम दुखी होते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विकार, ये विकार हमें दुखी करते हैं। कि जिसने रूह समझा अपने को और जिस्म को वस्त्र, उस पर वार नहीं कर सकते ये माया के अस्त्र। कि जिस्म समझने से नुकसान क्या होता है कि जिस्म समझने से ही उगती हैं विकारों की बेल। कि जिस्म समझने से ही उगती हैं विकारों की बेल, और इसी बेल में फंस करके हम हो जाते हैं फेल। वाह, क्या करें। इन विकारों की जो बेल है उसमें यदि हम फंस जाते हैं तो हम फेल होते हैं। बिल्कुल। तो इसी बेल में फंस करके हम हो जाते हैं फेल, और बड़ा ही अद्भुत बना हुआ है ये जड़ चेतन का खेल। दूसरा कि यदि फेल और पास है तो वहां परीक्षा भी जरूर होती होगी। हाँ बिल्कुल। कि यहाँ हर पल परीक्षा होती है। भाई स्कूल में तो जब कभी एनुअल होती है, कभी छमाही परीक्षा होती है, कभी मंथली होती है, जो भी होती है, लेकिन यहाँ हर पल परीक्षा होती है जी। कि हर पल परीक्षा होती है बिना कलम और स्याही। यहाँ हर पल परीक्षा होती है बिना कलम और स्याही, और जिस्म लिखा तो हुए रूह लिखा तो हुए पास, और जिस्म लिखा तो हुए, और बड़ा ही अज्ञान हुआ है जड़ चेतन का खेल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कोई पास हुआ कोई हो गया फिर जिस अच्छा अब जिसने रूह समझा, रूह समझने से ही तुमको याद रहेगी रब की, और इसी याद से उतरेगी गठरी तेरे पापों की, और गठरी सहित न चढ़ पाओगे जब आएगी रब की रेल, और चढ़ गए तो हुए पास और नहीं। क्या कहने सर, क्या कहने। बहुत बड़ा ही अद्भुत बना हुआ है जड़ चेतन का खेल। बहुत शानदार रचना सर आपने सुनाई। सर ये साहित्य में आपकी रुचि कहाँ से जागृत हुई और कैसे आपने शुरुआत की, क्योंकि आप इंडस्ट्री विभाग में बहुत बड़े ओहदे पर काम कर रहे थे, और टाइम कैसे मैनेज हुआ, इस बारे में थोड़ा सा। मैं बताता हूँ आपको कि जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो मतलब ये जो जिसमें आपकी रुचि होती है वो एक्चुअली आपके पिछले संस्कार होते हैं। बिल्कुल। तो संस्कार जो है ना 3-4 प्रकार के होते हैं। क्यों वो जब आप बेसिक चीजें पूछोगे तो क्यों रुचि हुई, क्योंकि एक ही घर में पैदा होने वाले 2 बच्चे भी अलग अलग रुचि वाले पैदा होते हैं। तो ये जन्मजात भी होती है कुछ रुचियां, क्योंकि कुछ संस्कार जो है वो मूल संस्कार होते हैं हमारे, जो आत्मा के साथ ही ट्रांसफर होते हैं। कुछ आपके जेनेरिक होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं। तो मेरे मूल संस्कार इस तरह के थे। तो मैं जो साहित्य में मेरी रुचि थी, साहित्य मुझे पढ़ने का वो था। फिर मैं धीरे धीरे मतलब साहित्यकारों के संपर्क में आया, कवि सम्मेलन में भी गया, तो वहां मेरे को थोड़ा कविता लिखने का मुझे ये तो मेरे को भी उस तरह के जो विचार आते हैं उनको एक कविता के रूप में लिखने का मैंने भी अभ्यास किया। क्योंकि कविता जो है ना वो ज्यादा इफेक्ट करती है, मतलब गद्य के बजाय पद्य ज्यादा इफेक्ट करता है। यदि आप किसी को साधारण रूप में कोई बात कहते हो उसके बजाय आप उसको कविता के रूप में कहते हो तो वो ज्यादा दिल तक पहुंचती है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही मेरा इसका मेन कारण रहा। और ये जो चीज़ बहुत है। सारे कवियों के संपर्क में आया, साहित्यकारों के संपर्क में आया, तो उससे मेरी ये रुचि और उससे मैं थोड़ा सा लिखने पढ़ने लगा। अच्छा सर, आपकी पहली कविता कौन सी थी जिसको आपने फर्स्ट टाइम लिखा और ये लगा कि हाँ मैंने एक्चुअली एक कविता लिखी थी। मैं जब शुरू में मतलब मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया था। अच्छा अच्छा जी। तो वहां पर एक कविता लिखी थी मैंने। हाँ तो मतलब 2-4 लाइन अगर हाँ, उसका वैसे मेरे को जो है उसकी मैं बता देता हूँ। हाँ जी। कि एक मैं मतलब हरिओम पवार को भी मैंने काफी पढ़ा था। अच्छा अच्छा। तो उसी की तर्ज पर थी वो कविता कि मैं एक बार इनका ब्रह्मा कुमारी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वहाँ ये सत्संग होता है, तो उसमें मैं गया था जी। तो उसमें मैंने सबसे पहले लिखा था कि ऐसी शोभा देखी मैंने जी मधुवन के दरबार की। उसको हम ये मधुवन कहते मधुवन, हैं, वाह। मान बाबू जी जाते हैं। ऐसी शोभा देखी मैंने मधुवन के दरबार की। सर आपके ऊपर जो प्रभाव है वो आध्यात्म का है बेसिकली, और आध्यात्म को साहित्य से आपने जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो आपकी कविताएं हैं तो वो रंग झलकता है। आपने, अगर मैं कवियों की बात करूं और साहित्यकारों की, तो आपने किन किन कवियों को ज्यादा पढ़ा है और उनका प्रभाव आपके ऊपर जो पड़ा वो अगर बताना चाहें। देखो, मैंने वैसे तो ज्यादातर तो अपने दर्शन ज्यादा पढ़ा है जी। दर्शन में मतलब कवियों को पढ़ने के बजाय भी मैंने कवि सम्मेलन ज्यादा लिखे हैं, सुने हैं, कवियों को पढ़ा कम है। मैंने दर्शन को ज्यादा पढ़ा है, जिसमें अपने दर्शन में आप विवेकानंद को भी अपन जो रामकृष्ण मिशन के उसमें है, और ब्रह्मा कुमारी की फिलोसफी तो हम पढ़ते ही हैं, मतलब रेगुलर एक तरह से। तो उसका ज्यादा प्रभाव हुआ है। उसका मैं आपको एक सुना देता हूँ कि मतलब ये जो अपने एक गीता को मैंने ज्यादा पढ़ा है। गीता में एक शब्द आता है राजयोग। राजयोग जी, बिल्कुल। वो राजयोग क्या है, मतलब वो एक उस तरह से एक मैंने कहा है कि एक महिला जो है वो उस चीज को अपनी एक दूसरी सहेली से मतलब कैसे शेयर करती है जी। तो एक ये थोड़ी सी ब्रज भाषा में है। हाँ प्लीज। हाँ, तो एरी सखी, एक सखी मतलब दूसरे को अपना शेयर करती है, उसको ये नॉलेज मिल जाती है, मतलब राजयोग का जब उसको आभास होता है, अनुभव होता है। एरी सखी आज अजब एक बात वही, और राजयोग के चमत्कार से मैं तो देह से न्यारी गई। कि राजयोग क्या है जी। कि राजयोग के चमत्कार से मैं तो देह से न्यारी भरी, कि बिंदु रूप धारण करके फिर मैं तो वतन में पहुंच गई। वाह। मतलब सूक्ष्म में चला, जब डिटेचमेंट हो जाता है बॉडी का और एक तरह से चैतन्य शक्ति का, कि बिंदु रूप धारण करके फिर मैं तो वतन में पहुंच गई, और ज्योतिर्बिंदु परम पिता से फिर मेरी रूह रुआन हुई। जब आत्मा और परमात्मा का जो वार्तालाप होता है उसको हम रूह रुआन कहते हैं, क्योंकि वहां कोई भाषा नहीं होती। वाह वाह। कि ज्योतिर्बिंदु परम पिता से फिर मेरी रूह रुहान हुई, कि देख के उसका रूप विचित्र भूल गई मैं सारे चित्र। क्योंकि उसका कोई रूप नहीं होता, इसलिए हम उसको विचित्र कहते हैं जी। कि देख के उसका रूप विचित्र भूल गई मैं सारे चित्र, कि देह भी भूली देहधारी भी भूली भूल गई मैं दुनिया सारी। ये योग की स्थिति क्या कि देह भी भूली देहधारी भी भूली भूल गई मैं दुनिया सारी। और मैं बाबा की, हम परमात्मा को बाबा शब्द उपयोग करते हैं, मैं बाबा की, बाबा मेरा यही बात अब याद रही, और एरी सखी आज अजब एक बात हुई, क्या कहें? और राजयोग के चमत्कार से मैं तो देह से न्यारी गई। फिर आगे अपन परमात्मा को प्रेम का सागर भी कहते हैं, कि प्रेम के उस सागर में बहना मैं तो ऐसी डूब गई जी। कि प्रेम के उस सागर में बहना मैं तो ऐसी डूब गई जी। काम क्रोध और लोभ मोह की सारी व्याधि छूट गई। वाह। कि जैसे गीता में लिखा है कि तू मेरी शरण में आ जा, तो मैं आपको सारा कुछ आपके कि आप कैसे हो क्या है, मैं सारे आपके वो खत्म कर दूंगा, पिछले जो भी काम है जी, जो भी आपके विकर्म है मैं सारे खत्म कर दूंगा। तो ऐसे खत्म होते हैं कि प्रेम के उस सागर में बहना मैं तो ऐसी डूब गई, और काम क्रोध और लोभ मोह की सारी व्याधि छूट गई। एरी सखी आज अजब एक बात वही, और राजयोग के चमत्कार से मैं तो देह से न्यारी। क्या कहने सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार कविता आपने रची है सर। सर कवि सम्मेलन का क्या प्रभाव पड़ता है साहित्य में, लेखन में, अगर आप निरंतरता की बात करो अगर मैं? नहीं, उसका ये ऐसा, यदि आप रेगुलर चाहे आप सुनते हैं या आप कविता पाठ करते हैं तो एक मोटिवेशन आपको मिलता है,
और बहुत से जो अच्छे कवि हैं उनसे आपको ये प्रेरणा मिलती है कि भाई ये इस ऐसा कैसे लिखते हैं जी। तो लिखने की, बोलने की, और एक मोटिवेशनल आपको मिलता है, एक यूँ समझिए आप मोटिवेशनल एक एनर्जी आपको मिलेगी। तो आप उससे प्रेरित होंगे, क्योंकि आप जैसा रंग होगा वैसा, जैसा संग होगा वैसा ही रंग हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक कहावत है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यदि आप अच्छे कवियों को सुनोगे, बार बार आप सुनोगे उनको, कभी सम्मेलन में जाओगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आप में भी वो प्रभाव आएगा। आप भी, क्योंकि जैसे अपन मानते हैं कि एक बीज है, ये सब में होता है, बीज है उसमें पेड़ नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ, अंदर उसमें पेड़ होता है, लेकिन वो अभी अव्यक्त रूप में होता है। यदि आप उसको पानी, प्रकाश और ये सब दिया जाए तो वो व्यक्त रूप में आ जाता है। बिल्कुल सही। ऐसे ही आप मतलब यदि आपके मूल संस्कारों में वो चीज है, यदि उसके ऊपर पानी गिर जाए, यदि उसको सही वातावरण मिल जाए तो पेड़ बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, हर एक के साथ होता है। किताब आपकी एक आ चुकी है, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें हमारे दर्शकों को कुछ। देखो, मैंने अभी वो सही मायने में, मतलब मैं वो पद्य में होकर के गद्य में है वो तो उसमें तो एकाध कविता का ही कोई समावेश किया है मैंने, वास्तविकता की ओर है। उसमें हमने यही दिया है कि भाई हम वास्तव में हमारी आइडेंटिटी है क्या। जी। आज हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अपनी खुद की पहचान नहीं जानते, मैं कौन हूं ये हमें पता नहीं है जी। और ये हमारी सबसे बड़ी, क्योंकि हम जो है ना, हम जो हमारी जो चैतन्य शक्ति है वो उसकी वास्तविकता हम भूल गए। हम जो आवरण है उसी को हम मैं समझ बैठे, जबकि जो वास्तव में मैं है वो आपकी चैतन्य शक्ति है जी। और इस आवरण के कारण ही हमें, और ये आवरण कैसे हमें मिला, क्योंकि हमें जो है शुरू से हम पैदा हुए तो हमें एक फाल्स नाम दे दिया गया कि आप रामलाल हैं, तो मैं अपने आप को रामलाल समझने लग गया। ये एक पहला मतलब हमें गलतफहमी में पहली बार डाला गया। दूसरा ये डाला गया कि आपके माँ बाप ये हैं, भाई वो बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल सही है, क्यों वो ये शरीर के माँ बाप है जी। भाई हमें दूसरा ये कहा गया ये आपकी माँ है, ये आपके बाप है, ये एक्चुअली शरीर के, आत्मा के नहीं है। आत्मा तो ना तो मरती है ना कभी जन्म लेती है। ये तो एक एपिसोड है, इसमें आपके ये माँ बाप हैं, दूसरे में दूसरे बदल जाएंगे, तीसरे में तीसरे बदल जाएंगे, जैसे नाटक में पात्र बदल जाते हैं। तो जो पात्र होता है नाटक में वो उसी टाइम तक अपने आप को ये समझता है, लेकिन अंदर तो ये समझता है कि मैं वास्तव में ये नहीं हूँ। ये कहने का मतलब इस किताब में खुद को जानने का, हाँ, खुद को जानने का जो प्रयास है वो है वो की गई कि आप अपने आप को जानो, फिर आपके गुण क्या है वो आप जानो। जब आप अपने आप को आत्मा समझोगे तो आत्मा का गुण ही शांति है, आत्मा का गुण ही पवित्रता है, आत्मा का गुण ही प्रेम है। तो आपको ये प्रेम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। और आप तो खुद ही प्रेम स्वरूप हैं, शांति स्वरूप है। हम क्या करते हैं, शांति बाहर देखते हैं। तो यदि आप अपने आप को पहले, हमारी यदि सही पहचान हो जाए तो आपको ये सब चीजें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब जो लड़ाई झगड़े आइडेंटिटी, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आत्मा आज यहाँ है, कल वो कहीं भी जा सकती है, दूसरी जगह जन्म ले ले। बिल्कुल सही। तो आपकी आइडेंटिटी तो आप ही है ना। आप मान लो आज वैसे ही अपन देखें कि मैं घर में बच्चों के लिए बाप हूँ, पत्नी के लिए पति हूँ, ऑफिस में मैं अधिकारी हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक ही। तो मैं अलग अलग, मेरी आइडेंटिटी नहीं। कई कहते हैं साहब मैं डॉक्टर हूँ, अरे डॉक्टर तो आप इलाज करते हो इसलिए आपको डेंगू जिससे आपको डॉक्टर कहते हैं, आप डॉक्टर है नहीं, अब तो आत्मा है। आपकी पत्नी के लिए आप पति हैं, आपके बच्चों के लिए आप है, आपके भाई के लिए आप भाई हैं, आपके दोस्त के लिए आप दोस्त हो गए, मेरा वो दोस्त है। सही है। तो आपका तो बदल गया ना। तो इसका मतलब आपकी रियल आइडेंटिटी वो नहीं है जो आप है। आज मैं क्या है, वो कई कहते हैं मैं साहित्यकार हूँ, साहित्यकार, आप तो साहित्य पढ़ते हो उससे साहित्यकार हो, साहित्यकार का आप रोल कर रहे हो उस टाइम। आप कवि हैं क्योंकि आप कविता पढ़ते हो, ठीक है भाई। लेकिन मैं तो मैं रहूंगा ना, मैं चाहे अब इस जन्म में मैं अधिकारी हूँ मान लो, अगले जन्म में मैं और कोई बिजनेसमैन बन गया तो मैं कह दूंगा बीच में। सही बात है। तो ये एक एपिसोड के साथ आपका ये रोल है एक्चुअली। हम ये समझे कि इस चीज का हम रोल कर रहे हैं। मैं इसका
रोल करना। रोल करना। मैं कौन हूँ? मैं तो वही हूँ जो हूँ, वो हमेशा वही रहूंगा, जी उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जी, बहुत शानदार। सर आपकी ये गद्य की किताब आई है, आने वाले दिनों में आप अगर आप बताएं कि पद्य की कब तक आ सकती है? पति की भी आएगी, 1-2 साल में हो गया। अच्छा, 1-2 साल में। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने हमारे चैनल के लिए इतना वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, सर। बहुत बहुत सभी को नमस्कार। जी, तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।